करीब 2 हफ्तों से छिड़े हिंसक संघर्ष के बाद आखिरकार गजा पट्टी में इसराइल और फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हिंसा के कारण गजा में कम से कम 243 लोगों की मौत हुई, जिनमें 100 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। इसराइल की मेडिकल सर्विस का कहना है कि उसके यहाँ हमास के हमले में 12 लोगों की जान गई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल थे। आसान शब्दों में कहें तो सीज फायर या युद्ध विराम दोनों पक्षों द्वारा हमेशा के लिए या एक निश्चित अवधि तक युद्ध रोकने का ऐलान है। हालांकि सीज फायर के बाद भी ये बिल्कुल मुमकिन है कि भविष्य में युद्ध फिर शुरू हो सकता है। अतीत में भी ऐसा हुआ है जब इसराइल और हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए फिर से लड़ाई शुरू कर दी थी। इस बार दोनों पक्ष शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार रात के 2 बजे से लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए थे। सीज फायर के ऐलान से ठीक पहले हमास के इसराइल में रॉकेट छोड़े जाने और इसराइल में गजा के हवाई हमले की खबरें आई थीं। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की शर्तों को लेकर बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की गई है। दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत पर्दे के पीछे होती रही है। सीज फायर की इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, मिस्र और कतर की बड़ी भूमिका रही है। इस्राएली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा कि इस्राएल हिंसा रोकने के लिए पारस्परिक और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है। गजा में एक हमास नेता ने बीबीसी को बताया कि इस्राएल कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद और पास के शेख जर्रा इलाके से हटने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि इस्राएल ने इस दावे से इनकार किया है। पूर्वी यरूशलेम का शेख जर्रा वही इलाका है जहां से फलस्तीनी परिवारों को हटाकर यहूदी बस्तियां बसाए जाने के दबाव के कारण हिंसा उपजी। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का दावा है कि गजा में इस्राएली सेना के हमले बेहद सफल रहे और इन्होंने हमास के साथ इसके समीकरण बदल दिए। खबर है कि इस्राएल ने गजा पट्टी तक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए एक क्रॉसिंग पॉइंट खोल दिया है। इस्राएल में आवाजाही पर लगी ज्यादातर आपातकालीन पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं और कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगी। इस युद्ध विराम की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और दुनिया भर के नेता उम्मीद जता रहे हैं कि ये हमेशा के लिए रहेगा। मिस्र ने कहा है कि ये सीज फायर पर नजर रखने के लिए तेल अवीव और गजा में अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रतिनिधिमंडल युद्ध विराम को हमेशा के लिए बनाए रखने के तरीके ढूंढेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये युद्ध विराम प्रगति का सच्चा मौका लाया है। यूरोपीय संघ की ओर से एक बयान में कहा गया, हम इस युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए मिस्र, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और उन सब की तारीफ करते हैं जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई। चीन ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष गंभीरता से इस युद्ध विराम का पालन करेंगे। ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी युद्ध विराम का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पक्षों को युद्ध रोकने के लिए कोई दूरगामी हल ढूंढना चाहिए। एक तथ्य ये भी है कि इस युद्ध विराम से इसराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी विवाद और मसले हल हो जाएंगे। दोनों पक्षों के बीच जारी विवाद को सुलझाने की कई कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से किसी को सफलता नहीं मिली। इनमें भविष्य में यरूशलेम की स्थिति, कब्जे वाले पश्चिमी तट में यहूदी बस्तियों का भविष्य, फलस्तीनी शरणार्थियों और अलग फलस्तीन बनने जैसे मुद्दे शामिल हैं। साल 2014 के युद्ध में जब इस्राएली सेना गजा घुस गई थी, तब युद्ध विराम की कई कोशिशें हुई थीं। इसके बाद ही वहां हिंसा रुक पाई थी। साल 2007 में भी मिस्र की मध्यस्थता से ये दोनों पक्षों में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन नवंबर 2008 में ये टूट गया और अगले ही महीने इस्राएल ने गजा पर भारी हमला कर दिया था। उस समय इस्राएल के रक्षा मंत्री बेनी गंट्स ने कहा था कि जमीनी हकीकत ही ये तय करेगी कि इस्राएल और हमास के बीच आगे क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस्राएली सेना अपने नागरिकों की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी।